दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा, आपका जाना पहचाना। आज आपको बताने जा रहा हूं कि जिस प्रकार का माहौल दुनिया में बना हुआ है, उस हिसाब से आज के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आज टीवी है, मोबाइल है, या मोबाइल में ऐसे ऐसे पोर्न वीडियोज हैं जो बचपन में देखते ही बच्चों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं। आजकल देखा है छोटी छोटी उम्र में बच्चे जिनके जबड़े निकले हुए दिखाई देते हैं, एकदम थका हुआ सा दिखाई देता है, मुंह पे उसके फुंसियां वगैरह हो जाती है। ये सब हस्तमैथुन की वजह से होती है, उनकी कमजोरी आना, चाल में भी उनके फर्क पड़ जाता है। समझदार आदमी तो चाल से पहचान लेता है कि ये बच्चा हस्तमैथुन की आदत में पड़ गया है। और जब हम हस्तमैथुन की आदत में पड़ जाते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। भाई और बहनों, 21 साल की उम्र तक बच्चा बच्चा ही रहता है और उसका हर अंग नाजुक होता है, और उस नाजुक अंग को हम ज्यादा छेड़ेंगे तो उम्र भर के लिए हमें परेशानी जहमत उठानी पड़ेगी, और उठाते आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक दवा आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही कारगर दवा है। अगर वो दवा किसी ने 20 दिन या 1 महीना ले लिया तो उसका जीवन ही बदल जाएगा और आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, 10-10, 20-20 हजार रुपए की दवाई लेके आते हैं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता। और मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूं जिससे एक दवाई से दोनों चीजें ठीक होगी। जिसको स्वपन दोष होता है या जिसको शीघ्र पतन की बीमारी बचपन में ही लग गई है, तो उसके लिए यह दवा कारगर साबित होगी। आप आजमा के देखना कि किस प्रकार आपका जीवन बदल जाता है। इस दवाई का आपको पैसा नहीं देना है, ये दवाई फ्री की दवाई है। कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने हमारे जीवन को सुचारू जीने के लिए ऐसी बहुत सी दवाइयां बनाई है जो तोड़ा, खाया और ठीक हो गए। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको दवाई बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको बहुत ही ज्ञान भरे वीडियो देखने को मिलेंगे, और ये वीडियो भी पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करते जाना। भाई और बहनों, दवाई क्या है? हर जगह आपको वट वृक्ष मिल जाएगा, जिसको बड़ का पेड़ भी कहते हैं। कई जगह बड़ला कहता है, कई जगह बटूला कहते हैं, कई जगह इसको वट वृक्ष कहते हैं, कई जगह बड़ कहते हैं। ये पीपल की तरह बहुत बड़ा वृक्ष बनता है और लाल लाल बेर की तरह लाल लाल इसके फल भी लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आप पाव भर 250 ग्राम पतासे ले आओ बाजार से, घर ला के रख दो। सुबह सूर्योदय से 1 घंटा पहले आपको उठना है, एक पतासा लेके वट वृक्ष के पास जाइए और उसकी टहनी के सिरे का हिस्सा जो लाल होता है, पत्ता नया निकलता होता है, कोंपल जिसको बोलते हैं, उस कोंपल को तोड़ के पहले दिन बतासे के ऊपर 3 बूंद दूध डालना है। उसका 3 बूंद दूध उसका डालना है और तुरंत उसको मुंह में लेके
और चबा लेना है उसको अच्छी तरह से। घर आकर 1 गिलास आपको गुनगुना दूध पी लेना है, बस आपकी दवाई हो रही है। डेली आप खुराक ले रहे हो, आपको एक बार सुबह सूर्योदय से 1 घंटा पहले वट वृक्ष की 3 बूंदें लेनी है। 3 दिन बाद में उसको 1 बूंद और बढ़ा देना है, फिर 3 दिन बाद में 1 बूंद और बढ़ा देना, 3 दिन बाद में, ऐसे करते करते आपको 7 बूंद तक लेने लगना है। इस प्रकार आप 1 महीना तक वट वृक्ष की बूंदें, दूध की बूंदें बतासे में डालकर अगर ले लिया तो मेरा दावा है 100% नहीं 200% दावा मैं कह रहा हूं कि जिसके शीघ्र पतन की बीमारी है या नाइटफॉल, जिसको स्वप्न दोष कहते हैं, नाइटफॉल की बीमारी है, ये दोनों ही बीमारियां उसकी ठीक हो जाएगी और उसके शरीर में भी ताकत आ जाएगी। दूसरा आपको नुस्खा फिर बता रहा हूं कि वट वृक्ष के फल लगते हैं, उन फलों को तोड़ लाओ, तोड़कर घर लाकर छाया में सुखा दो। इसके लिए शर्त इतनी है कि इन फलों के पास में या फलों से कोई भी धातु की वस्तु टच ना हो। प्लास्टिक का कोई भी हो सकता है चीज, कांच का कोई भी चीज हो सकता है, पत्थर का कोई भी चीज हो सकता है। ऐसी चीज में आपको इसको रखना है। आप इसको तोड़ लाओ, जैसे आप इसको गीला आधा किलो तोड़ लाए तो ये सूख कर 1 पाव भर बच जाएगा, यानी 250 ग्राम बच जाएगा। जब ये पूरा सूख जाए तो फिर भी आपको यही ध्यान रखना है कि इसके पास में कोई धातु की चीज ना लगे या धातु से टच नहीं करे। तो हमें इसको सिलबट्टा पे पीस लेना है। ये जो बड़ के फल होते हैं उनको सूखने के बाद में सिलबट्टा पे पीसना है, किसी मामदस्ते में, या हमें मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि हमें धातु पास में नहीं लगने देना है। सिलबट्टे पे बारीक पीस के कपड़ छान कर लेना है। और कभी भी भूल कर इसके दवाई बनाते वक्त या खाते वक्त, जैसे चम्मच से लो तो भी प्लास्टिक की चम्मच होनी चाहिए या लकड़ी की चम्मच होनी चाहिए, कोई भी धातु की, स्टील की कोई चम्मच नहीं होनी चाहिए। धातु तो इसके पास लगना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आप दवाई बनाओगे तो सिलबट्टा पे पीस के दवाई बना सकते हैं। सिलबट्टा पे पीस के कपड़ छान करके इसको रखोगे तो जितनी दवाई होगी उसकी बराबर की मात्रा में मिश्री लेना है, सिट्टा मिश्री, उसको पीसकर, वैसे ही सिलबट्टा पे भी उसको पीसना है। ये नहीं है कि उसको भी कहीं ग्राइंड कर ले या मामदस्ता में कूट ले, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको भी लाके सिलबट्टा पे ही पीसना है और बराबर की मात्रा में मिला लेना है। जब दोनों दवाई बराबर की मात्रा में मिल जाए तो उसको कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रखना है। और कांच की, प्लास्टिक की चम्मच हो या लकड़ी की चम्मच हो, उससे आपको 3 ग्राम की मात्रा यानी आधा चम्मच दवाई गुनगुने दूध के साथ में लेनी है। अगर आपने 1 महीना ये दवाई ले लिया तो आपके चेहरे का रौनक बढ़ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा आपका, आपके अंदर ताकत आ जाएगी। 15वें दिन आप लगोगे कि वास्तव में मेरे अंदर बहुत फुर्ती आ रही है। 15वें दिन जो स्वप्न दोष हो रहा था वो 15वें दिन गायब हो जाएगा, स्वप्न दोष नहीं होगा। और वीर्य इतना गाढ़ा बन जाएगा कि आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर कुछ शक्ति आ रही है। और दोस्तों, वीर्य ही जीवन है, इसको वेस्टेज में नहीं जाने दो। अगर आज आपने बचपन में अपना भविष्य खराब कर लिया तो ये समझो कि आपने अपने जीवन को ठोकर मार दी है।
ऐसा कभी नहीं होने देना है। तो मैंने जो ये दवाई बताई है, आप ये दवाई दोनों में से कोई एक दवा जो आपको उचित लगे और आराम से ले सको वो दवा आप करना। 1 महीना करके मुझे बताना कि इस दवा ने आपके ऊपर कैसा असर किया। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो भाई और बहनों, मैंने ये वीडियो आपके लिए भलाई के लिए बनाया है, इसको आप जरूर आजमाएं और मुझे भी बताएं कि आपको कितना % फायदा हुआ। मैं कहता हूं 110% फायदा होगा। आपको दूसरा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इसमें 110% फायदा होगा। शीघ्र पतन और नाइट फॉल दोनों बीमारियां खत्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर। ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो मैं और बनाऊंगा तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।